ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज, ये है पूरा नाम, और ज्योतिष मठ के वो शंकराचार्य हैं। इसको लेकर खूब विवाद उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? क्योंकि इसकी शुरुआत होती है मौनी अमावस्या के माघ मेले के स्नान वाले दिन। माघ मेले में मौनी अमावस्या का जब स्नान था, तब अवमुक्तेश्वरानंद अपने पालकी के साथ स्नान के लिए पहुंचे। आरोप यह है कि पुलिस ने उन्हें पालकी से उतरने के लिए कहा और ऐसा करने से उन्होंने इनकार कर दिया, और इसके बाद उनकी और पुलिस के बीच खूब कहासुनी हुई, झड़प हुई। अवमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस वालों पर और प्रशासन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने उनके शिष्यों के साथ मारपीट की और उनकी जान लेने तक की बात कर दी उन्होंने। और इसके बाद वो 3 घंटे वहीं बैठे रहे और वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अनशन भी कर रहे हैं। इस पूरे विरोध के बीच में एक बड़ा जवाब प्रशासन ने दिया है। प्रशासन ने सीधा जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन अवमुक्तेश्वरानंद का जो माघ मेले में टेंट है, उस पर एक नोटिस चिपकाया गया है। इस नोटिस का 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। कहा यह गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके पट्टाभिषेक को माना ही नहीं, तो आप खुद को शंकराचार्य कैसे लिखते हैं? आप 24 घंटे के अंदर बताएं, और आप शंकराचार्य के नाम पर माघ मेले में टेंट कैसे लगा सकते हैं? शिविर के गेट पर ही ये जो पूरा परिसर है, यहाँ पर ये ज्योतिर्मठ, बद्रिका आश्रम, हिमालय शंकराचार्य शिविर माघ मेला प्रयागराज, और ये नोटिस दिया गया। पहले आप नोटिस देखिए, कार्यालय प्रयागराज मेला प्राधिकरण, ये नोटिस है। उपाध्यक्ष मेला प्राधिकरण की तरफ से नोटिस दिया गया। अब आपको एक एक चीज, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद त्रिवेणी मार्ग, उत्तर पटरी, सेक्टर नंबर 4, यानी ये इलाका, माघ मेला प्रयागराज। हवाला दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील 3010/2020 जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठ PSSN सरस्वती वर्सेस स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती डिसिपल ऑफ SHN सरस्वती 7 अपील दायर की गई, जिसमें सीधे इस अपील में कहा गया था कि काइंडली रिस्ट्रेन ज्योतिष पीठ ऑफ बद्रीनाथ और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होल्डिंग एनी पट्टाभिषेक सेरेमनी ऑफ ईदर Swami Sri Avmukteshwaranand Saraswati or anyone else for being appointed as HS Shankaracharya of Jyotish Peeth either on 17th October 2022 or thereafter till the captioned appeals are finally heard and decided. सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन पर यह कहा गया था कि 17 अक्टूबर 2022 को जो पट्टाभिषेक कार्यक्रम है उसको रोका जाए, ये अपील की गई थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इस पूरे का जो एप्लीकेशन थी, दिस एप्लीकेशन इज अलाउड इन टर्म्स ऑफ प्रेयर क्लॉज, और वो एप्लीकेशन इस पर एक्सेप्ट हो गई। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और ये प्रेयर की गई थी कि ये रोक दिया जाए। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, अभी भी चल रहा है। इसी को आधार बनाते हुए उपाध्यक्ष प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने 24 घंटे के अंदर ये बताया है कि द्वारा, ये देखिए ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, कि अपने नाम के सम्मुख शंकराचार्य शब्द का प्रयोग अथवा अपने को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रचारित प्रसारित कैसे किया जा रहा है। यानी कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद अपने नाम के आगे शंकराचार्य, या यूं कहा जाए वो खुद को शंकराचार्य कैसे बता रहे हैं, ये मेला प्राधिकरण ने पूछा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद पहले ही कह चुके हैं कि शंकराचार्य कौन होगा ये कोई व्यवस्था, ये संतों की अपनी व्यवस्था वो डिसाइड करती है। लेकिन प्राधिकरण ने नोटिस दिया और नोटिस के साथ कुछ तस्वीरें भी लगाई हैं। ये एक तस्वीर है और दूसरी तस्वीर के सहारे आपको मैं बता दूं, ये कल की तस्वीर ये खींची गई है, क्योंकि ये देखिए ये हमारे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी अवमुक्तेश्वरानंद की, तो ये इंडिया टुडे की आज तक की ये ओबी वैन की भी तस्वीर इसमें है, और ये कल की घटना है जब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारी गाड़ी खड़ी थी। यानी कि जिस तस्वीर को मेला प्राधिकरण ने दिखाया है, ये कल की तस्वीर लेकर के कल मेला प्राधिकरण को याद आया कि ये शंकराचार्य हैं कि नहीं, और शंकराचार्य कैसे लिख रहे हैं, ये इस पर जवाब पूछा गया है। तो ये विवाद शुरू हुआ। सबसे पहला जवाब शंकराचार्य का आया। शंकराचार्य ने कहा कि कौन तय करेगा कि कौन शंकराचार्य है? क्या ये प्रशासन तय करेगा कि मैं शंकराचार्य हूं? क्या ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मैं शंकराचार्य हूं?
इस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी तय नहीं कर सकते कि शंकराचार्य कौन है। शंकराचार्य सिर्फ शंकराचार्य ही तय कर सकते हैं कि चारों पीठ के शंकराचार्य कौन हैं। और मुझे 2 पीठों के शंकराचार्य के लिखित और एक के मौखिक का समर्थन है और मैं ही शंकराचार्य हूं। बात यह है कि हम अगर शंकराचार्य नहीं है तो इसका निर्णय कौन करेगा? सोशल मीडिया चलाने वाला फेसबुकिया निर्णय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। माघ मेले का प्रशासन वो निर्णय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। फकत मुरली बजाने से कन्हैया हो नहीं सकते, जिसे राधा कहे मोहन वही घनश्याम होता है। सुनो, शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णीत हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट हैं। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का? बताइए। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूं, वो आकर के बात करे। तो क्या है ये विवाद? तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर असली नकली शंकराचार्य का विवाद क्या है। वैसे तो ये विवाद शुरू होता है सन 1992 से। मैं आपको पूरी राम कथा नहीं सुनाऊंगा। बात करते हैं अब मुक्तेश्वरानंद के गुरु स्वरूपानंद सरस्वती से। स्वरूपानंद सरस्वती द्वारका पीठ और ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य थे। उनके पास 2 पीठों का कार्यवाहक शंकराचार्य की पदवी थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि जब वो शंकराचार्य बने तब किसी भी उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं हुई थी। एक महासभा हुई थी जिसमें उनको शंकराचार्य बनाया गया। फिर वासुदेवानंद ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इनके खिलाफ अपील की। 2017 में हाई कोर्ट ने इस पर एक फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वासुदेवानंद जो इस पर शंकराचार्य होने का दावा करते हैं वो अयोग्य हैं। और वहीं उन्होंने स्वरूपानंद सरस्वती के शंकराचार्य पद को अवैध करार दिया और इसके बाद वो बतौर कार्यवाहक 2022 तक शंकराचार्य के तौर पर कार्य करते रहे। 2022 में हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ और द्वारका पीठ पर जहां के वो शंकराचार्य थे, वहां पर सदानंद सरस्वती और ज्योतिष मठ जहां पर अभी अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, उनको एक तरीके से वहां पर शंकराचार्य बनाया गया और ये उनके विरासत में लिखा हुआ था। विवाद क्यों हुआ? विवाद इसलिए हुआ कि कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि पूरे क्रियाकलापों का पालन नहीं किया गया। सभी शंकराचार्यों का समर्थन जो है वो अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नहीं है। लेकिन कैसे बनते हैं शंकराचार्य, इस बात से आप समझ सकते हैं कि आखिर शंकराचार्य असली है नकली। सिर्फ 4 पीठ के शंकराचार्य ही शंकराचार्य। 4 पीठ कौन से हैं? जिसमें पहली पीठ है पश्चिम में शारदा पीठ, जिसको द्वारका भी कहते हैं, जिसके सदानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं। वैसे ही ज्योतिष मठ है जिसके अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं। गोवर्धन पीठ जो कि पूर्व में है, पुरी जिसको कहते हैं, वहां से निष्कांत सरस्वती हैं। और श्रृंगेरी पीठ जो कि दक्षिण में है, उसके हैं भारती तीर्थ जी। ये 4 शंकराचार्य फिलहाल में हैं। ऐसे में जब ये नोटिस की बात आती है कि आखिर ये शंकराचार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा, ये इसकी जानकारी देते हैं। जब शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य घोषित किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई कि इनका पट्टाभिषेक रोक दिया जाए और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पट्टाभिषेक रोकने का आदेश भी दिया। ये बात हमने शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद के वकील से पूछा तो उन्होंने कहा कि चूंकि उससे पहले ही तमाम पीठों ने उन्हें शंकराचार्य कह दिया था, वो
घोषित रूप से शंकराचार्य हो चुके थे तो हमने इसका कोई विरोध नहीं किया। तो इन लोगों ने एक झूठा फर्जी जो है एफिडेविट पुरी शंकराचार्य जी का बना करके कि पुरी शंकराचार्य जी ने ये कहा है कि ये अयोग्य है, इनके गुरुजी ने इनको नहीं नियुक्त किया है, ऐसे तमाम बना करके उन्होंने लगा दिए और कहा कि इन्हें किसी भी शंकराचार्य ने मान्यता नहीं दी है। उनका पट्टाभिषेक 17 अक्टूबर को होने वाला है, उसको रोक दिया जाए। कोर्ट ने को जब ये कहा गया तो कोर्ट ने एक आदेश पास किया कि ठीक है 17 अक्टूबर या उसके बाद स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी या अन्य किसी का भी अभिषेक नहीं होगा। तो यह आदेश जो है स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जो वर्तमान शंकराचार्य हैं उनके हित में था, इसलिए हम लोगों ने इसको वैकेट करने की बात नहीं की, क्योंकि कई नकली जो है शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक कराने के लिए तैयार थे। इनका पट्टाभिषेक जो है वो 12 सितंबर को ही हो गया था। श्रृंगेरी शंकराचार्य के प्रतिनिधि जो है और उनके एडमिनिस्ट्रेटर पर्सनल सेक्रेटरी BR गौरी शंकर जी की उपस्थिति में, लाखों लोगों की उपस्थिति में, और उसके बाद में 23 सितंबर को जब महाराज ब्रह्मलीन महाराज श्री का समाराधना दिवस था तो उस दिन जो है वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कि अभी केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने भी चादर उड़ा करके उनका जो है वो स्वागत किया। तो ऐसी स्थिति में 26 सितंबर 2022 को जो है श्रृंगेरी में जो है श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने अपने मठ में उनका पट्टाभिषेक किया। 12 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक 3 दिन तक उनका द्वारका मठ में पट्टाभिषेक हुआ। श्रृंगेरी के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से बताया कि इनका पट्टाभिषेक मैंने यहाँ पर अपने यहाँ भी कर दिया। द्वारका के शंकराचार्य जी ने लिखित पत्र दिया, श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने दिया, तो दो शंकराचार्यों की मान्यता हो गई। बाद में पुरी शंकराचार्य जी ने अलग से एक एफिडेविट लगाया, उसमें उन्होंने 2-3 पंक्तियां उनकी मुख्य हैं जिसमें उन्होंने कहा कि न तो मुझसे स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने या उनकी ओर से किसी अन्य ने मान्यता मांगी, तो मान्यता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। बस इतना ही उन्होंने कहा था। ये तथ्य सामने आने के बाद में हम लोगों ने स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के ऊपर परजरी प्रोसीडिंग चलाने के लिए और कोर्ट में गलत जो है एफिडेविट देने के लिए CRPC की जो धारा 340 होती है जिसमें कोर्ट जो है वो आदेश देता है कि उसके ऊपर परजरी चलाई जाए, तो वो कर दिया गया। कोर्ट में वो पिटीशन लंबित है कि वासुदेवानंद जी को दंडित किया जाए। इन्होंने कोर्ट में झूठा बाहलब बयान किया। अब क्यों रोक लगाई गई और रोक लगाने की बात क्यों गई? जब शंकराचार्य घोषित हुए अवमुक्तेश्वरानंद तो कुछ लोगों ने इनका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका लगाई और आरोप लगाया कि गोवर्धन मठ के जो निश्चलानंद सरस्वती हैं उन्होंने इनका समर्थन नहीं किया है, इनके पास सभी शंकराचार्यों का समर्थन नहीं है, इसलिए शंकराचार्य नहीं बन सकते हैं, इनके पट्टाभिषेक पर रोक लगा दिया जाए। इसको लेकर शंकराचार्य के वकील ये कहते हैं कि 2 शंकराचार्य यानी कि निश्चलानंद सरस्वती को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 2 शंकराचार्य हैं उन्होंने बाकायदा इस याचिका से पहले ही अवमुक्तेश्वरानंद को बुलाकर उन्हें पट्टाभिषेक कराया था, यानी कि उन्हें इस बात की सहमति दी थी कि आप ही ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं। और निश्चलानंद सरस्वती ने भी एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया और उन्होंने कहा कि चूंकि मुझसे अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा ही नहीं कि आप मेरा समर्थन कीजिए, इसलिए मैंने उनका समर्थन किया नहीं। और इसको दावा करते हुए उनके वकील PN मिश्रा कहते हैं कि इस हिसाब से सभी शंकराचार्यों का समर्थन अवमुक्तेश्वरानंद को है और इनके खिलाफ जिन्होंने याचिका डाली है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। 21 सितंबर की तारीख आती है। 21 सितंबर 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये बता दिया गया था कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए 11 सितंबर को और 12 सितंबर 2022 के दिन स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का पट्टाभिषेक
ज्योतिष पीठ पर और स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज का द्वारका शारदा पीठ पर कर दिया गया है और वो शंकराचार्य बन गए हैं। तो यह तथ्य जो है सीए सुंदरम साहब ने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया और कोर्ट ने अपने 21/9/2022 के आदेश में यह अंकित किया कि हमें बताया गया है कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी शंकराचार्य बन गए हैं और उन्हें 3 पीठ के शंकराचार्यों ने उनके बनने को इंडोर्स भी कर दिया है। अब नन अप्लीकेंट यानी स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को डायरेक्शन दिया जाता है कि वो यही तथ्य अपने एफिडेविट करके उल्लेख कर देंगे। तो कुल मिलाकर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निजी सचिव सुबोधानंद सरस्वती ने शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य घोषित किया था वसीयत के हिसाब से। वैसे आदि शंकराचार्य ने शंकराचार्य बनाने की परंपरा रखी थी। उन्होंने अपने 4 शिष्यों को अलग अलग 4 पीठों पर भेजा था और वहां से अब तक गुरु शिष्य परंपरा के मुताबिक ही शंकराचार्य बनते रहे हैं। स्वरूपानंद सरस्वती के गुरु ने कोई वसीयत जारी नहीं की थी। उसके बाद से लगातार ज्योतिर्मठ को लेकर विवाद खड़े होते रहे हैं। फिलहाल अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मौखिक तौर पर उसके शंकराचार्य हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मामला पेंडिंग है। आपकी अपनी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कौन असली शंकराचार्य है, कौन नकली शंकराचार्य है, असली शंकराचार्य कौन होते हैं, नकली शंकराचार्य को लेकर आपकी क्या राय है? ये सारी बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस स्टोरी में सहयोग किया था हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।